दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5A, प्रश्नावली 5A समानता श्रेणी क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुल कितने सवाल हैं? 1 2 3 4 5। चलिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है दी गई समानता श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें प्रथम पद दिया गया है और सार्वधातर डी का मान हमें दिया गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें समानता श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमें समानता श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पद समानता श्रेणी के क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एपी के प्रथम 4 पद। समानता श्रेणी के जो 4 पद होंगे, तो पहला पद क्या होगा? पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2D और चौथा पद ए प्लस 3D। ये 4 पद होंगे। यहाँ पर मान रख देते हैं। पहला पद ए का मान कितना है? 10। उसके बाद दूसरा पद ए प्लस डी, ए का मान 10 है, प्लस डी का मान अर्थात सर्वांतर का मान 10 है। यहाँ पर रख देते हैं ए का मान 10 प्लस 2 लिखेंगे गुणा डी का मान कितना है? 10। उसके बाद यहाँ पर ए यानी प्रथम पद का मान 10 है प्लस डी का मान 10 है। तो 3 का गुणा किससे होगा? 10 से। तो 3 का गुणा कर देते हैं 10 से। अब यहाँ पर क्या होगा? 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा। उसके बाद 10 दूना 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 है 30, 10 40। तो श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे? 10, 20, 30 और 40। चलिए अब सवाल नंबर 2। यहाँ पर ए का मान -2 है, डी का मान 0 है। तो इस श्रेणी के जो प्रथम 4 पद होंगे क्या होंगे? तो पहला पद ए होगा, ए का मान कितना है? -2। यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि समानता श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसके प्रथम 4 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ए का मान कितना है? -2। उसके बाद ए प्लस डी, ए का मान कितना है? -2 प्लस डी का मान कितना है? 0। तो 0 जोड़ेंगे कितना होगा? -2 होगा। उसके बाद ए प्लस 2D, यहाँ पर डी के स्थान पर 0 रखना है, तो 0 का 2 से गुणा होगा, 0 होगा। तो ए का मान -2। अगला पद जो होगा वो भी कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि डी के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का गुणा 3 से होगा, 0 हो जाएगा। ए का मान कितना है? -2, यहाँ पर -2। सवाल नंबर 3 में प्रथम पद का मान 4 है और सार्वधातर का मान -3 है। तो यहाँ पर ये आपको करके बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि समानता श्रेणी किस प्रकार से होगी। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 4 यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। तो सवाल नंबर 4 में प्रथम पद ए का मान कितना है? ए का मान है -1.25 और सार्वधातर का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है -0.25। चलिए एपी के प्रथम 4 पद यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए का मान कितना है? ए का मान है -1.25, ये प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस डी, ए का मान कितना है? -1.25। उसके बाद प्लस का डी, तो डी का यहाँ जो मान है इसके आगे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। कितना हो जाएगा? 0.25, ये डी का मान है। उसके बाद कामा लगाएंगे ए प्लस 2D, ए का मान -1.25 और यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 इंटू डी, 2 का गुणा करना है डी के साथ। डी का मान कितना है? डी का है मान 0.25। उसके बाद अगला पद, तो अगला पद क्या है? ए प्लस 3D, ए का मान -1.25, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3D, 3 का गुणा करना है सर्वांतर के साथ, सर्वांतर का मान कितना है? 0.25। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रथम पद -1.25, उसके बाद अगला पद
माइनस का 1.25 है, यहाँ पर माइनस का 0.25 है। दोनों के आगे चिन्ह माइनस का है, तो एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा, तो 5 में 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, आगे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1.50। यहाँ लास्ट में 0 है, इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है, या तो हम हटा लें या फिर पड़ा रहने दें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला पद क्या होगा, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करना है 0.25 के साथ, 2 का गुणा करना है 0.25 के साथ, तो यहाँ पर 25 दूना 50 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, 2 का पहाड़ा 0 बार 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.50। इतना पार्ट का जब गुणा करेंगे इतना आएगा, आगे माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 में जोड़ना है 0.50, जोड़ देंगे इसलिए क्योंकि दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 2 7.1 हो जाएगा, माइनस का 1.75 हो जाएगा। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75। यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है, इतना पार्ट पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 का गुणा जब करेंगे 0.25 के साथ कितना होगा, 25 या 75 हो जाएगा, और दशमलव लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 0 बार 0 होगा, तो 0.75 होगा, आगे यहाँ माइनस है 3 के आगे यहाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 0.75। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25, ये पहले वाला पार्ट, और इतना पार्ट हमने अभी गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 0.75। तो जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 1 10 का 0 हासिल 1, दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, 1 में कुछ नहीं जोड़ना है, 1 हासिल वाला 2 हो जाएगा, आगे माइनस है, माइनस लगा लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2.0 हो जाएगा, 2.0 या फिर माइनस का 2, तो ये पूरा पार्ट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 या फिर माइनस का 2.0, तो ये श्रेणी हमें प्राप्त होगी। चलिए अब लास्ट और अंतिम सवाल। तो साथियों यहाँ पर सवाल नंबर जो 5 है, इसमें प्रथम पद कितना है, माइनस का 1, और सार्वांतर कितना है, 1/2। चलिए बहुत ही आसान है, यहाँ रख देते हैं प्रथम पद ए का मान कितना, माइनस का 1। चलिए यहाँ पर a प्लस डी, ए का मान -1 है, प्लस लगाएंगे, डी का मान 1/2। उसके बाद a प्लस 2d, ए का मान कितना है, माइनस का 1 है, प्लस लगाएंगे, 2 इंटू डी, 2 का गुणा करना है d के साथ, तो d का मान 1/2। उसके बाद अगला पद a है, तो a का मान -1, प्लस लगाएंगे, 3d, 3 लिखेंगे, गुणा लगाकर 1/2, d का मान कितना है, 1/2। यहाँ हल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए प्रथम पद कितना, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का टेबल 1 बार, 2 1 के 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1 और नीचे 2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/2। चलिए अगला पद, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो तीसरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 3/2, यहाँ हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 2 का टेबल 1 बार, 2 1 के 2, माइनस है, लगा लेते हैं, प्लस 3 और बटे में 2, 3 में 2 जाएगा 1 और नीचे 2, 1/2 होगा, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अब सवाल नंबर 4। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 4 इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पर इस सवाल को हल करना। यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है 1, 1, 2, 3, 5 आगे डैश डैश, समांतर श्रेणी में नहीं क्यों,
ये हमें श्रेणी दी गई है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये श्रेणी जो है ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कैसे पता चलता है कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो पदों का अंतर निकालेंगे। किसी पद में आगे वाले पद को घटा लेंगे। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ जांच कर लेते हैं। यहाँ पर a2 माइनस a1 कर लेते हैं। तो a2 यानी दूसरा पद कितना है, 1 है, माइनस पहला पद यानी प्रथम पद 1 है। 1 में 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और जांच कर लेते हैं। पांचवें पद में चौथे को घटा लेते हैं। तो a5 माइनस a4, a5 कितना है, 5 है, माइनस a4 कितना है, 3 है। तो 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं सार्वांतर बराबर नहीं है। समांतर श्रेणी जो होती है उसमें सार्वांतर प्रत्येक स्थिति में बराबर होता है। तो यहाँ पर सार्वांतर बराबर नहीं है। तो नीचे यहाँ बता देंगे, कारण में क्या बताएंगे, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सार्वांतर बराबर नहीं है। तो ये छोटा सा कारण यहाँ नीचे लिख देंगे। अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वांतर बराबर नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें क्या करना है, पूरा एक बार सवाल पढ़ते हैं। यदि a+1, 3a, 4a+2 एपी में है तो, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पद लिखिए। हमें a का मान बताना है और साथ ही साथ श्रेणी के 5 पद भी लिखने हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा पद है। तो यहाँ पर जो हमें श्रेणी दी गई है a+1, उसके बाद 3a और उसके बाद 4a+2, ये हमें श्रेणी दी गई है। तो साथियों समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है कि दो पदों का अंतर बराबर होता है। तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है a2 और ये तीसरा है a3। यहाँ पर दो पदों का अंतर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर a2 में घटाएंगे माइनस a1, उसके बाद a3 में घटा देंगे दूसरे पद को। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 के। चलिए अब यहाँ पर a2 यानी दूसरा पद 3a है, माइनस लगाएंगे a1, पहला पद क्या है a+1, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। उसके बाद बराबर a3, तीसरा पद क्या है 4a+2, माइनस लगाएंगे यहाँ पर a2 दूसरा पद कितना है 3a। चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3a में घटाएंगे 1a, 2a बचेगा, माइनस का 1 बराबर 4a माइनस 3a, 1a बचेगा प्लस का 2। चलिए a को इधर लाते हैं तो इधर माइनस का हो जाएगा क्योंकि उस तरफ प्लस का है। 2a माइनस का a, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 + 1। 2a माइनस a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। 2a में घटाएंगे a को, a बचेगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो a का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर जब रखेंगे a का मान तो क्या हो जाएगा, a का मान रखने पर तो यहाँ पर a+1 है, a का मान कितना निकला 3, 3 + 1 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a का मान कितना रखना है, हमें 3 रखना है। 3 का गुणा 3 से होगा, 3 × 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a के स्थान पर कितना रखना है 3, तो 4 × 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सार्वांतर निकाल लेंगे। तो ये जो श्रेणी है इससे सार्वांतर निकल आएगा। दूसरे में पहले को या फिर तीसरे में दूसरे को घटा लेते हैं। चलिए a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 का मान 9 है माइनस a1 का मान 4 है, तो सार्वांतर का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब हम चौथा और पांचवा पद आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, जितने का अंतर है, अंतर 5 का है दो पदों के बीच में,
उतना ही हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। पहला पद 4 है, 4 में 5 जोड़ेंगे क्योंकि अंतर 5 का है तो 9 हो जाएगा। 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी, अतः एपी, तो एपी जो होगी 4, 9, 14। उसके बाद 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे सार्वंतर का मान कितना हमने निकाला 5। सार्वंतर क्या है, दो पदों के बीच में अंतर। तो दो पदों के बीच में जो अंतर है कितने का है 5 का। तो उतना ही हम जोड़ते हुए चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मान जो है वो बढ़ रहा है, पहले 4 फिर 9 फिर 14। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ से पता चल गया, 5 बढ़ रहा है तो 5 हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो चौथा पद कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और पांचवा पद 24 हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 6। चलिए अब सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है यदि k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं AP में है तो k का मान क्वेश्चन मार्क, यानी k का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हमें एक श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है k + 2, 4k - 6 और 3k - 2, ये एक श्रेणी दी गई है। यहाँ से हमें k का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, किन्हीं दो पदों का अंतर बराबर होता है। ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा पद है। तो क्या करते हैं a2 - a1 कर लेते हैं बराबर a3 - a2 कर लेते हैं। दूसरे में पहले को घटा देते हैं और तीसरे में दूसरे को, और दोनों को बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। a2 का मान कितना है, दूसरे पद का मान है 4k - 6, फिर ये माइनस लगाएंगे। a1 यानी पहला पद जो है k है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा बराबर a3 तीसरा पद 3k - 2 है, फिर ये माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस जो यहाँ पर हमने लगाया ये प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर a2 में यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को प्लस कर देगा, 4k + 6 हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं। 4k में घटा देंगे 1k, कितना बचेगा 3k बचेगा, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 बराबर 3k प्लस का है माइनस का 4k। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 4k में 3k घटाएंगे 1k बचेगा, 1 को आगे लिखा नहीं जाता, कितना बचेगा माइनस का k। उसके बाद प्लस का 6 है माइनस का 2 है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। 6 में 2 घटाएंगे कितना 4। अब k को इधर लाते हैं तो प्लस का हो जाएगा 3k प्लस का k, 8 को उधर ले जाते हैं प्लस का हो जाएगा 4 + 8। 3k में 1k और जोड़ेंगे 4k हो जाएगा, 8 × 4 = 12, काट देंगे 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। k का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यही हमें इस सवाल में बताना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, a के किस मान के लिए a, a + 4, 3a समांतर श्रेणी है। यहाँ पर a का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है a, a + 4, 3a। यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे में पहले को घटा लेते हैं और तीसरे में दूसरे को, क्योंकि दो पदों का अंतर हमेशा बराबर रहता है समांतर श्रेणी में। तो a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 के। चलिए a2 यानी दूसरा पद a + 4 माइनस लगाएंगे, a1 पहला पद इसका मान कितना है a है बराबर a3 तीसरा पद 3a है, माइनस लगाएंगे। a2 का मान a + 4 है तो यहाँ पर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो a - 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हल करते हैं आगे। माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, यहाँ 4 बचा बराबर 3a में 1a घटाएंगे 2a बचेगा, माइनस का 4, ये माइनस का 4 है इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा।
तो 4 + 4 बराबर 2a। 4 + 4 8 हो जाएगा बराबर 2a। 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 आगे डैश डैश के अगले 3 पद लिखिए। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिए गए हैं। इसके बाद हमें 3 पद और लिखने हैं। 4 के बाद 5वां, 6वां, 7वां। चलिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी गई है 5, 14/3, 13/3, 4 आगे डैश डैश। यहाँ से प्रथम पद a का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। d का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं। चलिए इसमें इसको घटा देते हैं। a3 - a2, a3 - a2 तीसरे पद में घटा देते हैं दूसरे को। तो तीसरा पद 13/3 माइनस दूसरा पद 14/3 कितना हो जाएगा? हर बराबर है, ऊपर घट जाएगा। 13 में 14 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा और नीचे 3, माइनस का 1/3 हो जाएगा। ये सार्वधातुक का मान है। अब हम आसानी से अगले पद निकाल सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद श्रेणी के हमें पता है पहले से। हमें 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद बताना है। तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। यहाँ पर हमने क्या लिखा? एपी के अगले 3 पद, यानी ये जो समांतर श्रेणी है इसके अगले 3 पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 5वां पद क्या हो जाएगा? a + 4d। 6वां पद a + 5d और 7वां पद a + 6d। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। a यानी प्रथम पद 5 + 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 4d, d के स्थान पर माइनस का 1/3। चलिए अगला पद a + 5d। a का मान कितना है? 5 है, प्लस लगाएंगे, 5 लिखेंगे, गुणा 5d, d के स्थान पर माइनस का 1/3, कामा लगाएंगे। a + 6d, a का मान कितना है? 5 प्लस 6 लिखेंगे, d के स्थान पर माइनस का 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूना 6। यहाँ से और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा। 4 1 के 4 और बटे में 3। यहाँ पर माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 5/3। उसके बाद यहाँ पर 5 पहले लिखेंगे, यहाँ माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर 2, 2 1 के 2 यानी 2 बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 5 15, 15 में घटाएंगे 4, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 11, 11/3। यहाँ पर 5 या 15, 15 में घटाएंगे 5, कितना बचेगा? 10, 10/3। उसके बाद यहाँ पर 5 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये जो श्रेणी दी गई है इसके अगले 3 पद क्या होंगे? 11/3, 10/3 और 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 9 और 10। तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए हैं। मतलब प्रथम पद का मान दिया गया है और सार्वधातुक का मान दिया गया है। सवाल नंबर 10 में क्या करना है? समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10 आगे डैश डैश का प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो सवाल नंबर 10 में प्रथम पद क्या हो जाएगा? यानी पहला पद a का मान 2 हो जाएगा। सार्वधातुक d का मान कितना हो जाएगा? किसी एक पद में पहले पद को घटा लेंगे। चलिए चौथे में तीसरे को घटा लेते हैं, a4 - a3। तो यहाँ पर चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा माइनस का 10 है, माइनस लगाएंगे। a3 तीसरा पद माइनस का 6 है, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है यहाँ पर, और माइनस का 6 ये प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10 प्लस का 6। माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह आगे रहेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 10 में घटाएंगे 6, कितना बचेगा? 4। तो माइनस का 10 प्लस का 6 कितना बचेगा? -का 4।
ये हो जाएगा डी का मान, सार्वधातुक का मान, और ये प्रथम पद का मान। चलिए अब सवाल नंबर 9, इसको हम यहाँ पर हटाकर बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हमें दिया गया है प्रथम पद ए का मान 1/2, और उसके बाद डी का मान, सार्वधातुक का मान हमें दिया गया है माइनस का 1/6। हमें इस समानता श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो समानता श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या होंगे? पहला पद ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, ये दूसरा हो गया, और तीसरा पद ए प्लस 2d। तो ये 3 पद हो जाएंगे। यहाँ पर ए और डी का मान रख के आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।